अस्सलाम वालेकुम। स्कूल सॉफ्टवेयर के एडमिन अकाउंट में कुछ चीज़ें न्यू आई हैं और कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें न्यू आई हैं और कौन सी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं और इस न्यू अपडेट में क्या नया है। तो सबसे पहले जो हमारा है वो एडमिशन मैनेजमेंट में अब अगर हम एडमिट स्टूडेंट करें या फिर एड टीचर करें, पेरेंट करें, जो भी ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके फॉर्म में व्हाट्सएप नंबर का इजाफा हो गया है। ये इसलिए क्योंकि अब जो है व्हाट्सएप इसके साथ इंटीग्रेटेड है आपके सिस्टम के साथ। अगर आप व्हाट्सएप का एक सब्सक्रिप्शन परचेज़ करते हैं जो कि 300 SMS दिन के देता है, उसको व्हाट्सएप API बोलता है। अगर वो आप परचेज़ करते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी नोटिफिकेशन पेरेंट को सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आप सबके जो फॉर्म है उसमें उनका व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दें। अब यही चीज़ जो है वो टीचर में भी है, पेरेंट्स में भी है। तो आप इनको बाद में बल्क में व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर सकते हैं। उनके लिए भी न्यू ऑप्शन आ गया व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का, मैसेज टू पेरेंट्स, जिसमें आप हर तरह के SMS कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट मैसेज हो गया, इमेज आप सेंड कर सकते हैं उसका URL लिख के, या फिर वीडियो, यूट्यूब वीडियो या फेसबुक वीडियो का URL लिख के आप वीडियो भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, ये पेरेंट को उनके व्हाट्सएप पे रिसीव होगा। तो ये नई चीज़ें आ गई हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टाफ है, फिर जितने भी आपने मैसेजेस किए उनका हिस्ट्री है। तो अब जो ऑलरेडी एडिट स्टाफ है या स्टूडेंट है उनको आप एडिट करके उनका व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं। अब उनके जो एडिट फॉर्म है उसमें भी व्हाट्सएप का आ गया है। तो ये एक तो व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन का इजाफा हुआ सिस्टम है। पहले भी इंटीग्रेटेड था लेकिन अलग से नहीं था, तो अब अलग से हमने इसको दे दिया है SMS और व्हाट्सएप को अलग अलग। और दूसरा, स्टाफ अटेंडेंस में एक अपडेट आया है, उसमें आप देखेंगे अब अराइवल टाइम और एग्ज़िट टाइम। अब ये इजाफा इसलिए क्योंकि पहले आप डिजिटल अटेंडेंस करते थे तो उसमें तो टाइम खुद से आ जाता था, लेकिन मैनुअल अटेंडेंस में टीचर का टाइम जो है वो नोट नहीं होता था। तो इसका इजाफा किया है, अगर आप मैनुअल अटेंडेंस लेते हैं तो भी आप जो है इसमें टाइम ऐड कर सकते हैं कि कब आया कब गया टीचर। उसके अलावा जो है हमारे पास अकाउंटिंग में प्रिंट वाउचर्स में अब आप देखेंगे फैमिली फ़ी वाउचर्स आ गया है। पहले स्टूडेंट वाउचर थे जो क्लास वाइज आप प्रिंट कर सकते थे, जैसे मैं अभी प्रिंट अगर करूं तो ये स्टूडेंट वाइज क्लास वाइज वाउचर हैं, एक एक स्टूडेंट का। अगर एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं तो उसके 2 वाउचर्स निकलते थे। लेकिन अब जो है आप फैमिली वाउचर्स का ऑप्शन यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फैमिली वाउचर्स पे क्लिक करके अगर मैं कैंपस सेलेक्ट करूं या कितने कॉपीज़ मुझे चाहिए, 3 कॉपीज़, और मैं फ़िल्टर डेटा करूं तो अब मैं देखूंगा पेरेंट वाइज आ गया। पहले तो पेरेंट है उसका CNIC और फिर उसके जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से उसका वाउचर बनेगा। जैसे इसका एक ही बच्चा है अब्दुल्ला, तो उसके सारे ड्यूज़ इसमें आ गए। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो सारे एक में ही आ जाएंगे, एक वाउचर में। जैसे अब्दुल्ला के ये हुआ तो इसके नीचे दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, फिर उसका सब टोटल, और इस तरह उनका एक फैमिली वाउचर बन जाएगा जो कि पेरेंट को इशू होगा। पहले स्टूडेंट को इशू होते थे, अब पेरेंट को होगा। हालांकि स्टूडेंट वाइज आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो अभी भी ऑप्शन है, लेकिन ये पेरेंट वाइज अगर यूज़ करेंगे तो इसमें आपके जो पेपर हैं उसकी बचत होगी, क्योंकि एक पेरेंट को एक ही वाउचर जाएगा। उसके बाद वो फ़ी पे कर सकते हैं इजीली। अच्छा, एक तो ये फैमिली फ़ी वाउचर का इजाफा हुआ, और दूसरा जो है बल्क फ़ी पेमेंट का इजाफा हुआ। इसमें आप अब क्लिक करके अगर आप बैंक में पेमेंट करते हैं आपके जो पेरेंट्स हैं तो एंड में ये होता था मंथ के एंड में कि आपका जो है जितने भी आपके वाउचर्स हैं वो एक साथ बैंक से आते थे जिनका आपने पेमेंट एंट्री करना था एक एक करके। लेकिन अब एक एक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ क्लास सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो सारे बच्चों के ड्यूज़ उस क्लास के आ जाएंगे। जैसे अब्दुल्ला के 2 ड्यूज़ हैं और फिर फ़ी टाइटल है, इसमें उसने कितना लेट फ़ी लगाया है, वो फिर ड्यू कितना है, और फिर आप यहाँ पे उसका पेमेंट जो है वो लिख के, जैसे 100 में से 100 इसने पे किया, फुली पेड येस। तो इस तरह पूरे क्लास का आप एक ही पेज पे फ़ी जो है वो एंट्री करके सेव चेंज करेंगे तो वो पे हो जाएगा, और आपका जो है इजीली पूरे क्लास का विदिन 5 मिनट्स आप एंट्री कर सकते हैं बैंक से एक साथ अगर वो आ रहे हैं। वरना आप अगर स्कूल में पेमेंट करते हैं तो आपके लिए ये नहीं है, फिर आप डायरेक्टली फ़ी अगर पेरेंट आता तो यहाँ पे बच्चे को सर्च करके उसका फ़ी पे कर सकते हैं। तो बल्क पेमेंट उनके लिए जो बैंक में पेमेंट करते हैं और उनके पास एक साथ में सब कुछ आते हैं, उनको एंट्री करनी पड़ती है मंथ के एंड में, तो उनके लिए बल्क पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अच्छा, उसके अलावा जो है रिपोर्टिंग एरिया में 2 नए रिपोर्ट्स आ गए। इसमें आप अगर अब देखें, एक तो एक इनकम एंड एक्सपेंस समरी है और दूसरा हेड वाइज ड्यू समरी है। हेड वाइज ड्यू समरी में ये है कि क्लास वाइज और फिर किस हेड के कितने ड्यूज़ हैं उस क्लास में, फिर उन सब का यहाँ पे जो सम है वो।
तो अब आप एक ही रिपोर्ट एक ही पेज में प्रिंट कर सकते हैं तमाम क्लासेस का, और उनका हेड वाइज जितने भी ड्यूज़ हैं वो आ जाएंगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। उसके अलावा जो है इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट में एक चीज़ का इजाफा है, वो फ्रॉम डेट एंड टू डेट। पहले मंथ वाइज आप कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। आप जिस दिन से लेके जहाँ तक आपको चाहिए वो आपने बस डेट सेलेक्ट करने हैं, और फिर यहाँ से व्यू रिपोर्ट, और आपके पास तमाम रिपोर्ट आ जाएगी और उसका सम वगैरह सब कुछ। इसके अलावा ये तो डिटेल्ड हो गया। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि इनका सिर्फ समरी रिपोर्ट निकाला जाए इनकम एंड एक्सपेंस का, तो इनकम एंड एक्सपेंस समरी का न्यू इजाफा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके क्लास सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन ये ऑल पहले ही सिलेक्टेड है क्योंकि तमाम क्लासेस का एक साथ निकलेगा। फिर फ्रॉम डेट एंड टू डेट, कहाँ से लेके कहाँ तक का रिपोर्ट, फिल्टर डेटा। तो मेरे पास अब जो है फ़ी हेड का टाइप आ गया, और उसमें कितना इनकम हुआ इन डेट्स के बीच में, और फिर इन डेट्स के बीच में एक्सपेंस कितना हुआ और किस मद में हुआ, तो वो सब कुछ मेरे पास रिपोर्ट आ गया, और प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस जो है वो आ गया। अब ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो इनकम टैक्स देते हैं स्कूल पे, तो वो अगर ईयरली जैसे जून जुलाई में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है, तो उसका डेट सेलेक्ट करके सिंपली फ़िल्टर डेटा करेंगे तो पूरे साल का उनको हेड वाइज इनकम आ जाएगा, और एक्सपेंस जितना हो वो भी आ जाएगा, तो वो इजीली अपने रिटर्न्स जमा करा सकते हैं। ये मंथली फ़ी हैं, फिर जो कस्टम फ़ी हैं वो सब का, और जितने भी अदर पेमेंट हैं जो कि कस्टम पेमेंट हैं जिनका फ़ी जो टाइप है वो आपने क्रिएट नहीं किया होगा, तो इसमें आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो है ये आपका एक ही पेज पे पूरे साल का, ये जहाँ से जहाँ तक आपने डेट सेलेक्ट किया उसका आ जाएगा। तो आप इजीली इनकम रिटर्न्स हो गया, या अपने हार्ड कॉपी के लिए भी ये प्रिंट कर सकते हैं जहाँ से लेके जहाँ तक। इवन आप एक दिन का प्रिंट करना चाहें तो भी डेट उस हिसाब से सिलेक्ट करें, फ़िल्टर डेटा करेंगे तो सारा डिटेल आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा एक जो अपडेट है वो पहले का है, लेकिन मैंने उसका नोटिफिकेशन नहीं सेंड किया आप लोगों को, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो जब आप एडमिन मैनेजमेंट में जाएंगे, एडमिन रोल मैनेजमेंट, तो अब आप देखेंगे इसमें परमिशन का एक ऑप्शन है। तो पहले ये नहीं होता था, बीच में मैंने दिया, लेकिन स्कूल्स को इसका नोटिफिकेशन नहीं गया, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता हो। तो अब आप अगर जाएंगे तो आप जितने भी एडमिन्स हैं उनके परमिशन चूज़ कर सकते हैं कि कौन से मॉड्यूल उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। फर्स्ट करें डैशबोर्ड डिटेल से इसको सेल्फ कलेक्शन कर दूंगा, तो उसने जितना रिसीव किया वही उसको शो होगा। एडमिशन मैनेजमेंट इस एडमिन को देना है, नो, ऐसे मैं सारे सिलेक्ट करके सेव चेंजेस कर दूंगा, तो जिन पे मैंने येस किया वही उसको शो होंगे, बाकी शो नहीं होंगे। तो ये मॉड्यूल सिलेक्शन या परमिशन का ऑप्शन आपके पास है, जो कि अकाउंटेंट्स के पास पहले ही था, जिसमें आप सिलेक्ट करते थे अकाउंटेंट्स के परमिशन, लेकिन अब जो है वो एडमिन रोल मैनेजमेंट में भी आ गया वो। तो ये चीज़ें हैं न्यू, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से लेके जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ से लेके बल्क पेमेंट से लेके फैमिली फ़ी वाउचर से तक इंशाल्लाह आपको सब पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।